इसीलिए कहा सत्संग महिमा हाथी भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। बड़े भाग पायो सत्संगा, बिना ही प्रयास होई भव भंगा। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एको बारा। सत्संग कोटिन कुमत सुधारी, सत्संग ने करोड़ों लोगों की कुमति को सुमति में बदल दिया। उनकी कुबुद्धि को सुबुद्धि में परिवर्तित कर दिया। उनके कुमन को गंदे मन, गंदे विचार को सुमन, अच्छे विचार अच्छे चिंतन में बदल दिया। ये सत्संग की महिमा बताई गई। जो सत्संग आज आप इन दिनों में 5 दिन लगातार सुनोगे इस दरगाह में, ये कोई मामूली चीज नहीं। बड़े भाग्यशाली लोगों को का बड़े भाग पायो सत्संगा। इससे आदमी के अंदर के खोट, मन के गंदे विचार और धीरे धीरे संसार से कुछ विरक्ति होती। सुनते सुनते मन दुनिया से उचाट हो जाता। आपको संतों के दरबार में मांगने का सहूर आ जाएगा। आप संतों के यहाँ जाकर भी दुनिया मांगते हो। अरे दुनिया तो आपको वैसे भी मिलेगी। जो लोग नहीं सत्संग में जा रहे, नहीं मथुरा आ रहे, बल्कि मथुरा की शिकायत ही करते, उनकी भी कोठी बन गई। उनकी भी बाल बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बनते। बल्कि कभी कभी आप देखते हो कि आप बराबर मथुरा आ रहे, आपका घर कच्चा पड़ा है और जो लोग भगवान को 10 गाली रोज दे रहे, आपका पड़ोसी आदमी, उसकी 2 मंजिला कोठी बन गई। क्या करोगे आप? ये तो व्यवहार अलग है संसार का। आप यहाँ क्यों आए हो? कोठी मांगने, जमीन मांगने, बगीचा मांगने, रुपया पैसा दौलत मांगने, नौकरी चाकरी नहीं। कहा ये परमार्थ, परम अर्थ, बहुत ऊंचा आत्मधन इसको कहते। संतों के दरबार में यही मांगा जाता है, परमेश्वर, हे सद्गुरु, मेरी आत्मा का विकास हो जाए। विकास का मतलब मेरी आत्मा जाग जाए, मेरी सूरत सुहागिन जागरी। दुनिया मांगना अच्छी चीज परमार्थ में नहीं माना गया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। दुनिया ही मांगा जा रहा। 50-50 साल, 40-40 साल सत्संग सुनते सुनते, लेकिन अभी ममता तो न गई मेरे मन से। हम आप जब भी मथुरा आते, कोई न कोई तमन्ना लेकर, दुनिया की ख्वाहिश लेकर, अब कि ये काम हो जाएगा, अब कि ये काम हो जाएगा। और दुनिया का काम खत्म होने वाला है नहीं। एक इच्छा आपकी पूरी हुई तो 5 इच्छा तैयार खड़ी है। एक समस्या खत्म हो गई, दूसरी समस्या अगली बार लेकर आओगे आप। ये संसार का झमेला चलता रहेगा। इस बीच में महापुरुष कहते, भाई जब संतों के दरबार में जाओ तो मांगने का सहूर होना चाहिए। सद्गुरु से सद्गुरु को ही मांगना चाहिए। ईश्वर से ईश्वर को मांगना चाहिए कि भगवान आप हमको मिल जाओ। गुरु महाराज हाँ हमको आप कुछ मत दो, आप ही हमारे बन जाओ, आप ही हमको मिल जाओ। लेकिन ये कब होता? कहा विषयन से जो होई उदासा, परमार्थ की जा मने आशा। जिसके अंदर परमार्थ की ख्वाहिश, परमार्थ की तमन्ना अंदर में धंस जाए, बलवती हो जाए, पुष्ट हो जाए, और विषयन से जो होई उदासा, संसार की विषय वासनाओं से कुछ विरक्ति, उदासीनता आ जाए कि वे दुनिया झूठी है, ये सब कूड़ा कचरा गंदगी है। जैसे मल, टट्टी, पेशाब, गंदगी से आपको घृणा हो जाती। अपने ही पेट में टट्टी होती, रोज आदमी धो रहा, लेकिन एक बार टट्टी बाहर निकल गई। अब आपसे कहा जाए टट्टी पेट में डालो, आप देख करके घृणा करोगे, थूकते हो आप, जबकि आपके पेट में टट्टी अभी भी है, रोज निकलती। इसी तरह का ज्ञान और विवेक जब इंसान मनुष्य के अंदर जन्म लेता
कि ये संसार कूड़ा कचरा गंदगी नजर आने लगता, जिसमें आज आकर्षण नजर आ रहा, बहुत रोचक लग रहा, बहुत सुंदर नजर आ रहा, जिस पर आप मोहित हो रहे हो, ये आपको बिल्कुल कूड़ा कबाड़ा नजर आएगा। और तब आपको इससे विरक्ति हो जाती। कहा विषयन से जो हो उदासा, परमार्थ की जामने आशा। तब अपने अंदर परमार्थ की, आत्मधन की, दौलत पाने की, दो ही चीज तो है, लौकिक चीज और पारलौकिक चीज। लौकिक चीज से घृणा हो गई, ना ना बाबा हमको ये नहीं चाहिए। स्वाभाविक है कि आप परलोक की बात करोगे आप, तब आप कहोगे गुरु महाराज हमारा भजन बने, हमारे अंदर शब्द का अमृत की बरसात हो, हम उसको पिए। खाने पीने से, भोग भोगने से, ये सब चीजों से नफरत। और ये चीज अनायास कभी कभी हो जाती, आदमी समझ नहीं। तो इसी तरह सत्संग में रहते रहते कभी कभी किसको कैसे झटका लग जाता। जैसे देखो चित्तौड़ की महारानी मीरा, सारा राजपाट छोड़ने के लिए आदमी तैयार। मामूली बात समझ रहे हो आप आदमी 1 घंटे 2 घंटे के लिए घर छोड़ने को तैयार नहीं। आज ही आप घर से आए, अभी 24 घंटा घर से आए नहीं हुआ, तब तुम मोबाइल की घंटी बजाने लगते। उधर से भी बजती, आप भी बजाते हो। सत्संग छोड़कर मोबाइल पर लगे रहते हो। भाई क्या हो गया? कह रहे अभी तो 12 घंटा नहीं हुआ, अभी आप घर से ही आ रहे हो। इतनी जल्दी क्या बिगड़ गया काम आपका? और बिगड़ भी जाएगा क्या बना लोगे आप? लेकिन देखो मीराबाई ने कितनी बड़ी बहादुरी का काम, मामूली महिला जाति में, औरत जाति में जन्म लेकर, वो भी कोई मामूली स्त्री नहीं, चित्तौड़ की महारानी है। राणा संग्राम सिंह का नाम इतिहास में अमर है। आगरा के पास फतेहपुर सीकरी खानवा के मैदान में दिल्ली के मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर से उनका निर्णायक युद्ध हुआ था। अगर युद्ध में राजपूती सेना जीत गई होती तो भारत में मुसलमानों का राज खत्म हो जाता, लेकिन ईश्वर की मौज थी, राजस्थान की राजपूती सेनाएं हार गई थी इस युद्ध में। थोड़ी सी फौज लेकर बाबर जीत गए थे। दिल्ली आगरा पर बाबर का कब्जा हो गया और इसके बाद मुगल सल्तनत जम जाती, मुसलमानों का पूरा राज भारत में जम गया। बादशाह अकबर का समय आते आते पूरा हिंदुस्तान करीब करीब मुगलों के हाथ में चला गया। तब अफगानिस्तान, पाकिस्तान सब भारत में था, बर्मा, रंगून, ये सब। ऐसे ऊंचे कुल खानदान में पीहर उनका मायका तो था। देखो नागौर जिला में आता है एक जगह मेड़ता। आप कभी राजस्थान जाओ तो मेड़ता सिटी, मेड़ता स्टेशन, रेलवे स्टेशन भी है जोधपुर की लाइन पर चलने पर। मेड़ता स्टेट था, वो भी राजाओं का। राजवंश में ही मीराबाई का जन्म हुआ। ससुराल उनकी बनी चित्तौड़, जिसमें राणा प्रताप पैदा हुई। इन्हीं उसी घर में आगे राणा प्रताप ने जन्म लिया था, जिनका हल्दी घाटी में बादशाह अकबर से बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। इतने बड़े कुल खानदान की मीराबाई, माता पीहर में भी राजा महाराजा, यहाँ राणा संग्राम सिंह की पुत्र बहू। और आज देखो कहा मीरा दर्द दीवानी, दर्द मुरी का कोई जानी। रैन दिना मुरे नींद न आवे, भावे अन्न न पानी। कहा ना कुछ अच्छा नहीं लगता। कहा रात में नींद नहीं आती, दिन में भूख प्यास कुछ नहीं। कहा क्यों? अरे कहा ना, इस संसार में कोई चीजें नजर नहीं आती। बताओ आप 1 लाख 2 लाख 10 लाख में सुख खोज रहे हो, जिसके पास अरबों अरबों सोने चांदी पन्ना पुखराज, कागज का नोट तो तब था ही नहीं। चित्तौड़ के खजाने में, चित्तौड़ के राणाओं के पास सोने चांदी पन्ना पुखराज खजाने में भरे हैं। लेकिन मीराबाई कह रहे कि ना ना रहन देना, मोरे नींद न आवे, भावे अन्न न पानी। सैकड़ों नौकर चाकर सेवा में लगे हैं,
लेकिन आज मीराबाई कहती भाई मुझे सुख नहीं है, शांति नहीं मिल रही, बेचैनी है। किस चीज की बेचैनी? कोई बीमारी भी नहीं। वैसे कुछ दिन के बाद उनको डॉक्टर के हवाले किया गया था। कहा बाबुल वैद बुलैयारी, पकड़ दिखाई महरी बाँ, मूर्ख वैद मरम ना जाने, करक कलेजे माए, पात ज्यों पीली पड़ी रे, लोग कहें पिंड रोगा, छाणे लाघन में किया रे, राम मिलन के जोग। मीराबाई कहती भाई मैं तो अपने पिया की खोज में बेचैन हो रही। विरह, पिया को देखा नहीं, जो पता है कोई पिया है। पिया माने आत्मा का पिया, सुरत स्वामी, सुरत और स्वामी आत्मा परमात्मा। अभी तो सुनी सुनाई बात चल रही, ने देखा है। अभी उनको गुरु भी नहीं मिले कि सही रास्ता मिल जाए। बस इधर उधर से कथा प्रवचन में सुन लिया भाई भगवान परमात्मा, ये आत्मा परमात्मा की अंश है, आत्मा का सच्चा पिया परमात्मा है। ये पिया तो शरीर के पिया, शरीर से ही तो संबंध है पति पत्नी का। मीराबाई के पास ये भी था संयोग से। चित्तौड़ ऐसे राजघराने के राजकुमार उनके पति हैं, लेकिन मीराबाई कहती भाई बेकल तड़पू पिया तुम कारण, जागो रैन बिहानी। कभी आपकी तड़प का, आपके दुख का कारण क्या? कहा मैं पिया की खोज में दिन रात जागरे, मिलते ही नहीं। वो कहाँ रहते, कितनी ऊंची मंजिल, कहाँ जगह स्थान मुकाम, खोजत फिरूं भेदवा घर के, कौन करत बखानी। मैं जिससे पूछती हूं सब बहका देते। अब चित्तौड़ कोई मामूली जगह तो थी नहीं, बड़े बड़े पंडित पुरोहित विद्वान, यज्ञ हवन महल में बराबर तीज त्योहार दशहरा दिवाली मनाया जा रहा। चित्तौड़ की राजघराने में, राजमहल में तमाम कथा कीर्तन पूजा पाठ। उनके देवता देखो, एक लिंग नाथ की पूजा। चित्तौड़ के राणा लोग वहां के जैसे कुल देवता, वहां इनकी पूजा होती। तमाम ऐसे मत मतांतर लोग बना लिया, लोगों ने मानकर पूजा करते थे। मीराबाई कहती भाई सब करके मैंने देख लिया, लेकिन कोई नहीं करत बखानी। जब मैं पूछती हूँ परमात्मा है कहाँ, उस पिया का घर कहाँ है, उनका रूप रंग चेहरा क्या, कितनी दूर उनकी मंजिल है, कहाँ रहते, अगर हैं तो कैसे जाया जाएगा, कौन वहां सड़क जाती है, कौन साधन जाता। कहा खोजत फिरूं भेदवा घर के, लेकिन कौन करत बखानी। कहा बड़े बड़े पंडित पुरोहित ज्ञानी विज्ञानी, कहा मैंने सबसे पूछ डाला, लेकिन कौन करत बखानी, सच्चा बयान कोई नहीं कर पाया। मेरी यही खोज है, मेरे तड़प का यही कारण है। मैं दिन रात खोज में लगी हूं, भोजन पानी कुछ नहीं, खाना पीना छोड़ दिया। जब आदमी का लक्ष्य बड़ा हो जाता, आप देखो जो बच्चे लक्ष्य बना लेते, भाई हमको इंजीनियर बनना, हमको डॉक्टर बनना, हमको IAS PCS करना। वो स्कूल कॉलेज में माँ बाप कोई रहे न रहे, इतनी मुस्तैदी से पढ़ते हैं कि रात में भोजन नहीं करते, कि रात में नींद आएगी, भोजन करते हैं तो कम करते, क्योंकि उनका लक्ष्य है भाई मेहनत हम करेंगे तो पास हो जाएंगे। जिनका लक्ष्य ही नहीं, स्कूल में जाते आराम से खाकर सो रहे, रात भर मोबाइल देख रहे, पिक्चर सिनेमा देख रहे, उनको पता है कि हमको इंजीनियर तो बनना नहीं, बस ऐसे स्कूल में पढ़ लेना, माँ बाप ने पैसा दिया पढ़ लो। इसी तरह जब लक्ष्य बन जाता, आज मीराबाई का लक्ष्य बन चुका। अब प्रश्न ये खड़ा होता, ये लक्ष्य सबका क्यों नहीं बनता? हम आप भी 3 दिन से सत्संग सुन रहे, लेकिन कहा जाता भाई शाम को एक वक्त रोटी कम खाओ। चलो ठीक है, नियम तो यह है कि गुरु महाराज कहते भाई शाम को भोजन मत करना, कम से कम जब आश्रम पर मथुरा में आओ, जब तक ये कार्यक्रम चलता, एक वक्त भंडारा चले, शाम को कुछ मत खाओ, इसके बाद भजन करो। नहीं हो पा रहा। और आज मीराबाई का इतने दिन सत्संग सुनने के बाद एक वक्त का भोजन नहीं छूट रहा आपका। नहीं भंडारा मिला तो जाओगे, कचौड़ी पकौड़ी जलेबी समोसा मंडी बाजार में सब खा लेते।
भले रात में गैस बन जाए, शुगर है, शुगर बढ़ जाए, नहीं मन मान रहा। लेकिन आज चित्तौड़ की महारानी मीना का, जिनके पास 56 किस्म के व्यंजन, सब कुछ पुआ पकवान भरा है, नौकर चाकर सब, लेकिन आज उनकी तरफ देखो, भावे अन्न न पानी, कहा कुछ अच्छा नहीं लग रहा। व्याकुल विरह दीवानी, झड़े नित नयनन पानी, कहा भाई रात दिन आंखों से आंसू गिर रहा। ये विरह वेदना, जैसे कोई विरागनी अपने पिया से, प्रीतम से मिलने के लिए बेचैन है। दुनिया में भी आप देखते हो, बच्चे बच्चियों में प्रेम हो जाता, माँ बाप को किनारे कर दिया। माँ बाप का इलाके में सम्मान है, पगड़ी बड़ी है, मूछ का ताव है, 10-20 गांव में, जिला जवार में लोग जानते हैं। ऐसे बड़े बड़े लोगों के बच्चे बच्चियां घर के मजदूरों से ही प्यार हो गया, लेकर चले जाते हैं। उस समय उनको ये भी नहीं पता मेरे बाप पर क्या गुजरेगी, मेरे बाप की पगड़ी डूब जाएगी, मेरे पिताजी का इलाके में सम्मान चला जाएगा, कि फला चौधरी की बेटी अपने मजदूर के साथ, ट्रैक्टर चलाने वाले के साथ, छोटी जाति चाहे बड़ी जाति कुछ नहीं, मजदूर लेबर के साथ लेकर के फरार हो गया, जाके कोर्ट मैरिज कर लिया। ये संसार के नकली प्रेम का दस्तूर देखो आप। और आज परमात्मा से प्रेम की कहानी तो बड़ी विचित्र है। इसमें विरह अग्नि जलानी पड़ती, और ये चीज कहीं न कहीं से होती है। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता, देखो महात्मा बुद्ध जी का बड़ा नाम है, मीराबाई का नाम है, भल्ला साहब का नाम आता भक्तों के इतिहास में, राजा जनक का भी नाम आता है। सपना देखकर बैराग जाग गया, संसार से उचाट हो गया, अरे एक आज झूठा है। इसमें बहुत बड़ा नाम महावीर साहब का, महात्मा बुद्ध का, मलक बुखारे के बादशाह शाह इब्राहिम का, ऐसे हजारों लाखों नाम दुनिया में तैर रहे भक्तों के इतिहास में। छोटे मोटे आदमी तो मान लो, जनरल आदमी ठीक है, गरीब हैं, भक्ति कर रहे, कौन पूछता है? लोग यही कहेंगे कि खाने पीने को कुछ है नहीं, काम धंधा कुछ है नहीं, कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, माला पूजा कर रहे, चलो करने दो जैकेट पहन के। लेकिन कोई बड़ा आदमी इस तरह से, राजा महाराजा मंत्री मिनिस्टर, और ऐसे बैरागी बन जाए, जरूर उस पर जमाना ध्यान देता इतिहास में। ये सब भक्तों के इतिहास के बड़े नाम हैं। महात्मा बुद्ध देखो, आज वो जगह नेपाल में चली गई कपिल वस्तु, शाक्य वंश की राजधानी, शाक्य वंश के राजा राज करते थे, पिता शुद्धोधन है, माता महात्मा बुद्ध जी पेट में माता मायके जा रही, लुम्बिनी थोड़ी दूर पर लुम्बिनी का जंगल है, सब जगह नेपाल में चली गई। जंगल में ही प्रसव पीड़ा होती माता को, और महात्मा बुद्ध का जंगल में ही जन्म। तब डोली खटोली का रथ का समय, नौकर चाकर डोली उतार देते। जंगल में ही महारानी ने एक नवजात शिशु को जन्म दे दिया, जंगल में। वो लुम्बिनी जगह आज भी महात्मा बुद्ध की जन्मभूमि, अब तो ऐतिहासिक हो गई, तब बिल्कुल जंगल था। अब कौन जानता था ये बच्चा क्या बनेगा। खैर पिता ने बड़े बड़े ज्योतिषी विद्वानों को बुलाकर बच्चे की जन्म कुंडली बनवानी शुरू कर दिया। भाई मेरा पुत्र है। विद्वान बड़े बड़े ज्योतिषी महात्मा बुद्ध की जन्म कुंडली, हाथ की रेखा देखकर महाराज से कहते, महाराज बच्चा तो बहुत होनहार है, इसके हाथ की रेखाएं बता रही है, ये आगे चलकर या तो दुनिया का बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा, यह इस संसार में बहुत बड़ा आध्यात्मिक पुरुष बन जाएगा, संसार को आध्यात्मिक ज्ञान देगा साधु महात्मा बनकर। राजा ने कहा, ना 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 ना, मैं अपने बच्चे को साधु नहीं बनाऊंगा, मैं राजा हूं, मेरा इतना राजपाट, साधु बनने दूंगा। सही बात है, कोई राजा अपने लड़के को साधु बनने देगा? कोई सत्संगी ये नहीं कहेगा बेटा तुम बोरा पहन के जाओ प्रचार करो। जिन लोगों ने पहना जबरदस्ती पहन लिया होगा, हम लोगों ने भी जबरदस्ती पहन लिया। जिसमें हम लोगों ने बोरा पहना, उम्र ही क्या रही होगी सोचो आप, 40 साल तो बोरा पहनते हो गया।
इंटर में बीए में पढ़ने वाले हम सब लोग उस समय 14 मई 1983 को बोरा पहनाया गया और एक ही बार एक ही दिन पहनाया गया। दोबारा गुरु महाराज ने कभी बोरा नहीं पहनाया। 40 बरस पहले जिस दिन हम लोगों ने बोरा पहना 14 मई 1983 को, अंदाजा लगाओ हम लोग तो बिल्कुल लड़के ही रहे होंगे। करीब करीब सब बोरे वाले कितने तो मर गए बेचारे, अब थोड़े बहुत बोरे वाले बच्चे हैं दाल में नमक की तरह। आप इस मैदान में सत्संग में देखते हो तो बोरे वाले कहीं कहीं इक्का दुक्का ऐसे जुगनू की तरह चमकते दिखाई देते। लेकिन जिस दिन गुरु महाराज ने पहनाया, मथुरा में या कहीं भी सत्संग होता था तो पूरे मैदान में बोरे बोरा नजर आता था, क्योंकि कुछ दिन के लिए सबने पहन लिया था। लेकिन बहुत से लोग इसको नहीं झेल पाए, क्योंकि बोरा पहनना इतनी हजक हंसाई हुई और मान लो तब तक ससुराल जाना पड़ा। बोरा पहन के कोई ससुराल जाए, उतार दिया, झोला में रख लिया। सूट बूट पहन के ससुराल गए, ऑफिस में जाना पड़ा, नौकरी में अधिकारी ने डांट दिया। बोरा पहन के आओगे नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। स्कूल में यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे, बोरा पहन के गए, मास्टर ने डांट दिया, स्कूल से नाम काट के निकाल दिया। तो बहुत से लोगों ने बोरे को उतारना, तो गुरु महाराज ने कहा भाई समस्या खड़ी मत करो, जिन लोगों के पास समस्या टाट उतार दो। पहनना है तो परमानेंट पहनो, कहीं भी जाना हो बोरा पहन के चलो। आप इतनी हिम्मत है तो पहनो, बाकी नहीं तो उतार दो, कोई हर्जा नहीं। तो उस समय बहुत से लोग उतार कर किनारे हो गए, बहुत से लोग पहन कर आगे बढ़ गए। खैर 40 साल का समय देखो गुजर गया, लेकिन खुशी खुशी किसी माँ बाप ने ये नहीं कहा था कि बेटा तू बोरा पहन के जय गुरुदेव मिशन के प्रचार में लग जाए। जबरदस्ती हुआ है सब। इसी तरह महाराज शुद्धोधन, कोई राजा ये नहीं चाहेगा मेरा बेटा कितना बड़ा साधु, अरे राजा कहेगा राजा बन जाए, इंजीनियर कहे मेरा भी बच्चा इंजीनियर बन जाए। सत्संगियों को आप देखते हो, अपने तो कक्षा 10 नहीं पास कर पाए, लेकिन अब बेटा बेटी नाती पोता से आशा लगाए भाई इंजीनियर बन जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ, थोड़ा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया करो, सत्संग में भले कमाओ। इसलिए सत्संगियों के घर में भी नई पीढ़ी में सत्संग की कमी होती जा रही। सत्संगियों के घर में भी देखो नई जनरेशन, नई पीढ़ी में बेटे बेटियां, नाती पोता पोती पोता सब सत्संग से धीरे धीरे कटते जा रहे। आज राजा शुद्धोधन कहते महाराज मैं अपने बेटे को राजा ही बनाऊंगा। विद्वानों ने, पुरोहितों ने, ज्योतिषियों ने कहा महाराज विधि का विधान है, विकल्प दोनों है, या तो ये राजा बनेगा और राजा बनेगा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, छोटा मोटा नहीं। और अगर कहीं ये साधुगिरी में चला गया, महात्मा भी बनेगा तो दुनिया में अमर हो जाएगा, इतना बड़ा महात्मा बनेगा। राजा प्रयास में लग गए, अधिकारी कर्मचारी सबको निर्देश हो गया कि राजकुमार को महल से बाहर जाना ही नहीं। साधु सन्यासियों को कपिल वस्तु में नगर में आने पर रोक लगा दी गई। कोई कथा प्रवचन अगर होगा भी तो नगर के बाहर कहीं दूर, और उसमें राजकुमार को नहीं जाना है सत्संग उत्संग में, प्रवचन में। तब सत्संग उत्संग तो कोई जानता नहीं था, कथा कीर्तन यज्ञ हवन पूजा पाठ प्रवचन ये सब समय चलता था। थोड़ा सयाने होते हैं, महाराज ने उनके लिए 3 महल बनवा दिया। जाड़ा वाला महल अलग, यानी ऐसा महल कि उसमें घुस जाओ तो जाड़े में गए। गर्मी वाला महल अलग, बाहर में गर्मी महल में जाओ ठंडी लगेगी। बरसात वाला महल अलग। 3 सीजन के लिए 3 अलग अलग सुंदर महल बनवाए गए राजकुमार के लिए। नाचना गाना, सुंदर सुंदर रमणी स्त्रियां, नृत्य नाच गाने हुआ करते थे। अब राजा को कमी किस बात की, भोग विलास। इसके बाद बहुत सुंदर स्त्री से शादी हो गई, एक पुत्र पैदा हो गया, राहुल नाम। शादी हो गई, बेटे का नाम राहुल रखा गया। साल भर उम्र हो गई, महात्मा बुद्ध एकदम रास भोग विलास में चूर हो गए। लेकिन देखो विधि का विधान होता
एक दिन संजोग से शाम का समय राजपथ पर अपने रथ पर बैठ करके अपने सारथी, यानी सारथी माने जो घोड़ा चलाते, रथ हाँकते, उनके साथ राजकुमार ऐसे देखो हवा खाने के लिए शाम को निकल रहे। थोड़ी दूर गए तब तक एक बुढ़ा आदमी, बिल्कुल बुढ़ा आदमी, पेट पेट उसका सट करके चमड़ी झूल रही है, एक एक हड्डी नजर आ रही, लाठी लेकर टेकता हुआ, आधी अधनंगा बदन, शरीर पर कपड़ा भी नहीं, लंगोटी लगाया, ऐसे गरीब, इतना गरीब था, ऐसे लुढ़कता हुआ राजकुमार के रथ के आगे आगे जा रहा। महात्मा बुद्ध चौंक जाते, अपने सारथी से कहते, सारथी ये कौन है? सारथी ने कहा, महाराज ये भी एक गरीब आदमी है, लेकिन गरीब है। अरे कहा, ये आदमी है कि भूत है? ये मुझको आदमी नजर नहीं आ रहा। अब अपने शरीर को देख रहे, सुंदर सोने की तरह चमकती शरीर, सोने चांदी के कपड़े से हीरे मोती सजे हैं शरीर पर, उम्र अभी 26-27 साल की जुआ जवानी है, राजा का चेहरा मोहरा। अपने शरीर से उसकी तुलना कर कर कहा, ये आदमी नहीं तो भूत लग रहा, आदमी ऐसा होता, आदमी तो मेरे तरह होगा, ये कौन आदमी? सारथी ने कहा, नहीं महाराज ये भी आदमी है, इसने जीवन का 3 दिन गुजार दिया, इसका अज्ञान अवस्था, बाल्याकाल, जवानी बीत गई, बुढ़ापे में इसका चौथापन बुढ़ापा आ चुका है, इसका शरीर अब जर्जर हो गया, बुढ़ा हो गया। इसलिए महात्मा बुद्ध कहते कि क्या मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा? सारथी का था, महाराज ये ईश्वर का विधान है, आपको भी ऐसे होना है, एक दिन आपका भी शरीर इसी तरह हो जाएगा, आपका भी सौंदर्य समाप्त हो जाएगा, चेहरे पर झुर्री पड़ जाएगी, हाथ पैर जर्जर हो जाएंगे, आप भी ऐसे लाठी लेकर चलोगे, बस अंतर यही रहेगा, ये गरीब है लकड़ी की लाठी लेकर चल रहा, आप राजा हो सोने की छड़ी लेकर चलोगे, 2-4 नौकर चाकर आपको संभालेंगे, लेकिन महाराज बुढ़ा तो आपको भी होना है। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं भी बुढ़ा ऐसा हो जाऊंगा? अच्छा रथ वापस करो। अब देखो इतने में उनको झटका लग गया, अरे कहा, इतनी सुंदर मेरी शरीर, सोने की तरह चमकती शरीर, सूरज की तरह चमकता है चेहरा, एक दिन जर्जर हो जाएगा, बुढ़ापे में देखने लायक नहीं रहेगा। ये कैसा झूठा संसार और रचना है? कौन है इसका करतार, कौन है बनाने वाला, क्रिएटर? महात्मा बुद्ध वापस आकर बिस्तर पर गिर जाते, करवटें बदलते हुए, किसी तरह समय बीतता, खैर 2-1 दिन में बात भूल जाती, जैसे कोई भी घटना घटती तो अमूमन 2-3 दिन बाद आदमी, नौजवान बेटा भी मर जाता है तो 15-20 दिन के बाद भूल ही जाता है, आदमी रोते रोते मर जाता, लेकिन 15-20 दिन तेरही वरही मनाने के बाद भूल भाल अपने लोग धंधा में लग जाते। सत्संग सुनते समय आपके अंदर कितना विवेक जागता, लेकिन जब ही घर पहुंचते फिर वही लोग धंधा में, रोटी कपड़ा मकान में, खाओ कमाओ में लग जाते हो आप। ऐसे झटका तो लगा था, लेकिन 1-2-4 दिन बीतने के बाद फिर अपने को अटेंड कर लिया, फिर अपना भोग विलास। एक दिन फिर सारथी को बुलाते, कहते भाई चलो टहलने चलना। आज देखो जब टहलने के लिए जाते तो 4 आदमी कंधे पर मुर्दा लेकर आगे, उनके रथ के आगे ही जा रहे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। जुलूस निकल रहा, महात्मा बुद्ध का रथ तब तक पहुंचता। महात्मा बुद्ध कहते, सारथी ये किसका जुलूस जा रहा? सारथी कहता, महाराज वही बुढ़ा आदमी आज मर गया जिसको आपने उस दिन देखा था। पता चला है कि हमारे नगर का बुढ़ा आदमी आज वही आदमी मर गया।
ये उसकी अर्थी अंतिम डोली जा रही है, कहां ले जाएंगे? कहा नदी के किनारे ले जाकर क्या करेंगे? कहा इसको आग पर रख करके जलाया जाएगा। कहा जलाया जाएगा? आदमी भी जलाया जाता है। अपने लिए कहते कि सारथी क्या मैं भी जला दिया जाऊंगा? सारथी कहता महाराज आपको भी जलना पड़ेगा। फिर मेरे राजपाट का क्या होगा? महाराज आपके बेटे राज को संभालेंगे। जैसे आपके पिता मर जाएंगे आप राजा बनोगे, जब आप मरकर जल जाओगे आपके बेटे राज करेंगे, वो भी मर जाएंगे उनके बेटे राज करेंगे। ये आने और जाने का जगत है, कोई आ रहा कोई जा रहा, यहाँ आना और जाना लगा रहता। महात्मा बुद्ध को अब ये झटका बरदा, अरे मर जाऊंगा, मेरी महारानी का क्या होगा? महाराज आपसे आगे आपके पीछे, हो सकता आपके आगे मर जाए वो भी, या आपके मरने के बाद आपकी महारानी मर जाए, लेकिन महाराज वो भी आगे पीछे मर जाएंगे। अरे सब मर जाएंगे, संसार मर जाएगा। आज देखो महात्मा बुद्ध को ज्ञान होता हो, ये राजपाट मेरे पिता ने इतने महल बनवा दिए, मेरे लिए सैकड़ों नौकर चाकर, सारी व्यवस्था, लेकिन एक दिन मैं मर जाऊंगा, सब खेल खत्म। आप देखो ये झटका जो लगा नहीं बर्दाश्त कर पाए। कहा सारथी रथ वापस करो, ये संसार तो बिल्कुल झूठा है, जो धोखा है। मैं सत्य की खोज करूंगा, मन में सोच लिया। अब देखो ऋषि मुनियों की वाणी, ज्योतिषियों की वाणी सही होने जा रही। अब उनके अंदर साधुवाद जाग का जन्म हो रहा है कि नहीं नहीं मुझे सत्य की खोज कर लेनी चाहिए। अगर ये संसार झूठा है, मैं राजा हूं मर जाऊंगा, तो गरीब प्रजा तो मरी ही मरी है, बेचारी पहले से मरे हैं। जब राजाओं का इतना बुरा हाल होगा, एक राजा था एक रानी, मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म। जब राजाओं के किस्से कहानी खत्म, तो इन गरीबों की तो खत्म है, खत्म पहले से खत्म है। इनके पास झोपड़ी के अलावा ये तो मरे मराए हैं। इस संसार में सब चीज धोखे की है। महात्मा बुद्ध को देखो रात भर अब नींद नहीं आ रही, चिंतन कर रहे कौन है इस संसार का क्रिएटर, क्यों ऐसा संसार बना दिया होगा, कैसे औरत मर्द का रिश्ता बनाकर धोखे में डाल दिया। यहां जब कुछ है नहीं, कहो उमाय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सारा संसार स्वप्नवत है, धोखा है। आखिर फिर सत्य है कहां, और इसको बनाने वाला छिपा कहां है? महात्मा बुद्ध ने निर्णय ले लिया कि मैं सत्य की खोज करूंगा, और निश्चय है कि सत्य की खोज इस महल में नहीं हो सकती। जब तक हम महलों के सुख में, सोने के महल में ऐशा आराम की सुख की चादर ओढ़कर सोएंगे, तब तक सत्य को कोई नहीं खो सकता। इसके लिए राम की तरह वनवासी बनना पड़ेगा। आखिर राम भी तो राजा थे, कहा वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। महात्मा बुद्ध ने फैसला ले लेके आज ही, अब देर नहीं, आज ही रात को मैं अब जंगल चला जाऊंगा। राजपाट छोड़कर बताओ, कोई सत्संग नहीं सुना? हमारी आपकी तरह कोई सदगुरु नहीं मिले कि उनको सत्संग सुना दिया, बैराग जाग गया, भजन बनने लगा। ना ना ना, एक मुर्दा देख करके आज बैराग जाग जाता है। और आप रोज घटना देख रहे हो, कोई मर रहा कोई जी रहा, अपनी दुख विपदा रोज रोते रोते थक जाते हो, लेकिन फिर भी ये मन इस संसार से निकलने को राजी नहीं है। कितना इस पर धक्का मुक्का कूटा पीटी पड़ती रहे, लेकिन ये उसी में गिरता पड़ता पड़ा रहता। आज महात्मा बुद्ध इससे निकलने जा रहे हैं। कहा निकलो यहां से, भागो, आग है। इस आग में जो पड़ गया जलकर भस्म हो गया, चाहे राजा चाहे रानी, चाहे इंजीनियर चाहे डॉक्टर, चाहे अमीर चाहे गरीब, चाहे औरत चाहे मर्द, इस भोग विलास की आग में जलकर पतंगे भस्म हो गए।
महात्मा बुद्ध देखो आधी रात को निर्णय लेते, कभी ऐसे तो पहरा पड़ रहा। राजा पहले से सावधान थे कि इनको जाने मत देना, कहीं अकेले न जाने ही तो साधु बनना, इसलिए पहरे चौकी डाले गए थे। लेकिन अब इतना समय गुजर गया कि पहलेदार भी अब लोग समझ गए थे कि राजकुमार की शादी हो गई, बच्चा पैदा हो गया, राजकुमार के महल में नाच गाना खूब होता रहता। अभी भोग विलास में लगे तो पहरेदार भी अब सोचते थे अब ये कहाँ जाएंगे, अब तो फंसे माया के जाल में। लेकिन आधी रात को उन्होंने सोने चांदी के गहने उतार दिए, फटे पुराने कपड़े पहनकर पैरों के जूते चप्पल तक उतार दिए, सोने का मुकुट जमीन पर पटक दिया, साधु भेष धारण कर लिया। और आधी रात को जब महारानी सो गई थी, मालूम महारानी जागती जान जाती जाने देती, हल्ला मच जाता। और साल भर का बच्चा बगल में महारानी के सो रहा। महात्मा बुद्ध कलेजे पर पत्थर बांध कर निकल रहे हैं, मामूली बात नहीं है। जंगल में कहाँ भोजन मिलेगा, कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ नौकर मिलेंगे, कहाँ चाकर, इतना जिसका सुख ऐश आराम का जीवन हो। आज अपने भविष्य को उनको पता भी नहीं, मैं कहाँ भटकूंगा, कौन भोजन देगा, कौन पानी देगा, कौन मुझे जाड़ा आएगी, गर्मी आएगी, बरसात, कपड़ा कौन देगा। लेकिन ना, ये वैराग्य की स्थिति होती, आदमी बहुत आगे पीछे नहीं सोता, भगवान के भरोसे हो जाता, अपने गुरु सदगुरु के भरोसे अपने जीवन को न्यौछावर करने को तैयार हो जाता। महात्मा बुद्ध बिना आगे पीछे सोचे निकल पड़े। लेकिन जब निकलने लगे देखो बच्चे का मोह आ जाता। स्त्री का तो नहीं आया, लेकिन साल भर के बेटे का मोह पैदा हो जाता। उनको भी मोह आ गया, कहा मेरा इस साल भर का बच्चा जगेगा और जिस दिन सयाना होगा अगर पूछेगा मेरे पिताजी कहाँ हैं, तो माता क्या जवाब देगी और इस बेटे पर क्या गुजरेगा। अच्छा चलो, फिर भी अपने मन को संतोष दे रहे, भाई जाना तो है अब, अच्छा चलो बच्चे का एक बार चुंबन कर लिया जाए। सोते बच्चे को जो माँ के बगल में, महारानी के बगल में सो रहा, महात्मा बुद्ध जाकर सोते बच्चे का चुंबन करते, संजोग से बच्चा जाग जाता, जोर जोर से रोने लगा, जाग करके रोने लगा। महात्मा बुद्ध घबरा गए कि अब तो महारानी जाग जाएंगी और मुझको साधु भेष में देख करके भी घर हल्ला मचेगा। महात्मा बुद्ध तेजी से भागे, महल के दरवाजे की तरफ निकल गए। महारानी की नींद, लेकिन आंख बंद करके बच्चे को थपकी, सो जा सो जा सो जा। संजोग देखो विधि का विधान, उन्होंने आंख खोला नहीं, आंख बंद किए ही बच्चे को थपकी दे रहे, सो जाए। सोचा कि क्यों कोई कारण से रो रहा हो, बच्चे तो रोते रहते, ऐसे उसको सहला रहे, सो जा बच्चा, सो जा सो जा। बच्चा शांत हो गया, महारानी सो गई। महात्मा बुद्ध अंधेरे में निकल पड़े महल के बाहर और पूरब दिशा में जाते, जिसको मगध देश कहा जाता, जिसको आज आप बिहार कहते हो। बिहार माने आश्रम होता, जैसे आपका आश्रम है, ऐसे महात्मा बुद्ध बिहार की तरफ गए, मगध देश। आगे चलकर जब मगध देश के राजा पाटलिपुत्र के सम्राट अकबर ने, मौर्य वंश सम्राट अकबर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, इन राजाओं ने इतना वहां बौद्ध बिहार बनवा दिया, बौद्ध धर्म का आश्रम, बिहार माने आश्रम, इतना आश्रम वहां बनवाया गया मगध देश में। मगध देश का नाम बदलकर बिहार पड़ गया। बिहार माने आश्रम। किसका आश्रम? बौद्ध धर्म का आश्रम। वैदिक धर्म का नहीं, बौद्ध धर्म का आश्रम। ऋषि मुनियों का नहीं, महात्मा बुद्ध जी का आश्रम, क्योंकि उनका सबसे बड़ा प्रभाव मगध देश के राजाओं पर। और आगे तो इतने बड़े महाराज सम्राट अशोक ने, देखो खुद ही मौर्य वंश के प्रतापी राजा ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बड़े बड़े राजा महाराजा वहां लिच्छवी वंश में, और उसका कारण भी था, आगे भी आपको हम बताते हैं। देखो महात्मा बुद्ध पूरब दिशा में निकल गए और पूरब दिशा में जाते जाते जब मगध देश में पहुंचते, इधर सुबह होते ही सेना खोज रही है। महाराज चिंतित हो गए, मलट्टी खोज रही,
कि राजकुमार तो गायब, लापता हो गए, महल से निकल गए, खोजा जा रहा, पूरा पश्चिम उत्तर कहीं पता नहीं। और महात्मा वो चलते चलते मगध देश एक महात्मा के आश्रम में पहुंचे। इतना तो उनको भी पता था, कोई मूर्ख तो थे नहीं, राजा थे, पत्थर पूज नहीं सकते थे, इंटेलेक्चुअल थे। राजा कोई मूर्ख और पागल नहीं, इतना ज्ञान था। जो आदमी इतनी खोज में लगा, इतना ज्ञान उनको भी था कि कोई अनुभवी मिले, जरा उससे चर्चा किया जाए, परिचर्चा हो, सत्संग चर्चा हो कि भाई हमने राजपाट छोड़ दिया जिस चीज के लिए, उस ईश्वर भगवान का, सत्य का, हमको आपको ज्ञान और प्राप्ति कैसे होगी। लेकिन अब छोटे मोटे मास्टर गुरु इतनी बड़ी विद्या तो पढ़ाएंगे नहीं। बस हाँ महाराज, हाँ, उनको कौन जानता था, राजा भेद भी नहीं बताते, बात तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ऐसे चलिए कर, जिसको जो आता था गुरुओं ने, महात्माओं ने बताना, एक दो करते करते आगे बढ़े। एक महात्मा मिले, कहा इसके लिए अंतर्दृष्टि खोलनी पड़ती है। अंतर्दृष्टि क्या है? बुद्ध जी पूछते अंतर्दृष्टि। कहा हाँ, जीवात्मा दोनों आंखों के, आत्मा की आंख को अंतर्दृष्टि कहते। कहा खोलेगी कैसे? कहा किसी गुरु की खोज करो। इसके लिए मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करना पड़ता। बस इतने बता दिया। महात्मा बुद्ध जी ने ध्यान क्रिया जिसको कहते हैं, आंख बंद करके मन बुद्धि चित्त को, मन को, बुद्धि को, मतलब ख्याल, ध्यान, जैसे आप साधन ध्यान करते हो, अपने ख्याल को, ध्यान को, यही तो किया जाता है इधर से हटकर। खेती से, दुकान से, दफ्तर से, नौकरी से, चाकरी से, खाने पीने, सोने, भोग विलास से हमारा मन हट करके दोनों आंखों के बीच में आकर के केंद्रित हो जाए। मेरे रंग महल चली आओ, दिखाऊं तो ही अगम गली। महात्मा बुद्ध को इशारा मिल गया। ये भी नहीं कि उनको गुरु बना लिया, मान लिया, कहीं इतिहास में नहीं मिलता कौन गुरु बने, बस बता दिया, ऐसे सत्संग में चर्चा में मिल गया। और चलते चलते देखो जा करके गया, जहां आज गया जिला है, वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे, नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे, कहा तो दृष्टि खोलकर ही मानूंगा। बिना खाए पिए कई दिन से ऐसे आंख बंद करके। और महात्मा बुद्ध जी को, जिसकी इतनी बड़ी तड़प हो, देखो उनको इंटेलेक्चुअल लाइट, बौद्धिक घाट पर प्रकाश नजर आया। महात्मा बुद्ध को एकाएक जैसे आंख बंद कर आप बैठे हो, एकदम अंधेरा नजर, आंख बंद कर दो, बाहर में भी अंधेरा, बाहर से तो आंख बंद हो गई, अंदर में अंधेरे तो नजर आएगा। लेकिन मान लो एकाएक यहां मालूम पड़े कोई सूरज उदय हो गया, आपको भाई ये क्या तमाशा है। ऐसे महात्मा बुद्ध जी को लगा कि जैसे अंदर में बहुत बड़ी रोशनी, प्रकाश, इस प्रकाश में उनको आत्मा का प्रकाश था, ये जिसको आत्मज्ञान कहा जाता। स्पिरिट सोल, जीवात्मा, बहुत बड़ा प्रकाश, माने ऊर्जा। जैसे सूरज का प्रकाश, सूरज का प्रकाश केवल प्रकाश उजाला ही नहीं है, इससे देखो अब तो कार, मोटर, रेलगाड़ी सब चलाने की योजना बन रही। दुनिया की सरकारें करे भाई कोयला खत्म हो रहा धरती में, अब ऊर्जा कैसे मिलेगी? हमारी गाड़ी, हमारी घोड़ा, हमारा ट्रेन, हमारा जहाज, हेलीकॉप्टर। धरती में डीजल, पेट्रोल, कोयला खत्म हो जाएगा तो कैसे चलेगा? तो सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, इस सूरज से जो किरणें आ रही इसमें ऊर्जा पैदा है, ऊर्जा है। ऐसे ऊर्जा, एनर्जी, पावर, शक्ति जो हमारे शरीर को चलाती, हमारी आत्मा में इतनी बड़ी ऊर्जा, एनर्जी है कि अब हमारी जबान बोल रही है, कान सुन रहा है, आंख देख रही है, जबान ट्रांजिस्टर की तरह बोल रही है, आपका ब्रेन, माइंड, दिमाग हिंदी, अंग्रेजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ रहा है। ये सब देखो आत्मा की एनर्जी, ऊर्जा से, शक्ति से होता, लेकिन अभी पर्दे के पीछे से हो रहा। लेकिन जब आप ध्यान क्रिया में सफल हो जाओगे,
आपका मन बुद्धि चित्त कंसंट्रेट हो गया कि हाँ एक इतना बड़ा ताकत, इतना बड़ा फोर्स पैदा होता और आपको लगेगा भाई ऊर्जा का भंडार मिल गया। इसी में बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी पैदा हो जाते, इतना बड़ा इसमें ज्ञान है, इतनी बड़ी ताकत है। आत्मा कोई मामूली चीज नहीं, आत्मज्ञान। महात्मा बुद्ध को आत्मा का प्रकाश नजर आया और जहां ये ज्ञान मिला इसलिए उसका नाम बोध गया। बोध का मतलब ज्ञान होता। गया जगह है, गया स्थान है, बिहार में गया जिला है। जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान हुआ उसको बोध गया। इन ऐसी जगह जहां ज्ञान पैदा होता। अब सबको तो होगा नहीं, कितनी पीढ़ी बीत गई, सब लोग गया में पैदा हुए मर गए, सबको ज्ञान हो गया। महात्मा बुद्ध को हो गया, धरती पूजनी हो गई, बोध गया का नाम हो गया। अब उस ज्ञान में महात्मा बनकर उभर गए। इसके बाद जब उन लोगों को धीरे धीरे निकले और देखो पीछे मुड़कर, अब पीछे मुड़ते बोध गया से आगे कलकत्ता की तरफ, बंगाल की तरफ नहीं गए। उसमें सब जंगली रास्ता खतरनाक, पीछे की तरफ मुड़ते और काशी, काशी का नाम मशहूर था उस समय, बनारस जिसको कहते हो। ये बनारस की तरफ आते। सार माने तत्व होता, तत्व। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला सत्संग, मास्टर बन गए। अभी तो खोज रहे थे, ज्ञान मिल गया, ऊर्जा मिल गई, प्रकाश मिल गया, मास्टर बन गए। अपना पहला ज्ञान इन्होंने बनारस काशी के बगल में एक गांव में दिया। उस जगह का नाम इनके नाम पर सारनाथ। सार माने तत्व का ज्ञान, नाथ माने मालिक होता, इसलिए उसका नाम सारनाथ पड़ा। महात्मा बुद्ध जी का पहला सत्संग सारनाथ वाराणसी काशी में। इनके 5 शिष्य बने वहां। इन 5 शिष्यों को उन्होंने आदेश दिया कि मेरे ज्ञान का विस्तार करो। अब आध्यात्मिक जो चीज है देखो आप, यहां थोड़ा सा भेद पैदा होता। अगर कोई बौद्ध धर्म के बारे में जानता है, बौद्ध धर्म के लोग बहुत हैं। एक जमाना था कि बौद्ध धर्म पूरे एशिया में फैल गया। कार मोटर का, मोबाइल का जमाना नहीं, लेकिन पूरी एशिया में फैला। क्यों? चूंकि एक राजा, जब पता चला लोगों, इसके बाद महात्मा बुद्ध का प्रचार बढ़ा। कपिल वस्तु में सब लोग जान गए, महारानी सबको पता चल गया कि भाई यही महात्मा बुद्ध जी, यही महाराज है। साधु बन गए। लेकिन आज अब एक राजा किसी के महल में जाएगा और राजा को मालूम पड़ेगा भाई ये साधु राजा राजकुमार है, इज्जत तो होगी। एक मामूली गरीब आदमी जैसे रविदास जी, जात के चमार हैं, जूता सीकर बच्चों का गुजर कर रहे, चमड़े का काम, चमड़े के काम करने वालों को तब चर्मकार चमार कह दिया जाता था। अब रविदास जी का ज्ञान इतना सुपर, इतना ऊंचा संत मत का ज्ञान, लेकिन फिर भी लोग कहते भाई चमार हैं, कौन गुरु बनाएगा। लेकिन आज एक राजा गुरु बन गए। एक राजा को गुरु बनाने में किसको ऐतराज होगा बताओ आप। राजा के महल में गए, रानियां सोने की थाली में पानी लेकर चरण धोने दौड़ रही, क्योंकि कपिल वस्तु के राजकुमार गुरु बनने जा रहे। इसलिए भारत के बड़े बड़े राजवंश, राज परिवारों में बिहार में लिच्छवी वंश का शासन, बड़ा भारी नाम है लिच्छवी वंश का। लिच्छवी वंश वैशाली के भग्नावशेष से, पूछ लिच्छवी शान कहां, पूरी उदार गंडकी बता, कभी विद्यापति के गान कहां, हाजीपुर जिला। और उसी जिले में लिच्छवी राजवंश है, तब उनका राज चलता था लिच्छवी वंश का। महात्मा बुद्ध वहां पूजनी बन गए। और वहां पूजनी कैसे बनी, बड़ी रोचक कथा है। आम्रपाली, उस जमाने में लिच्छवी वंश की एक परंपरा थी कि उस राज में अगर सबसे सुंदर कोई लड़की है, छांटा जाता, प्रतियोगिता जैसे आज प्रतियोगिता होती है, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड सुंदर प्रतियोगिता,
पूरे विश्व में विश्व सुंदरी, भारत सुंदरी, प्रदेश सुंदरी, जिला सुंदरी, तमाम बेचारी लड़कियां, भाई रुपया पैसा करोड़ों मिलता है तो सज धज करके लोग प्रतियोगिता में जाते। ऐसे नगर बधू उसको मान लिया जाता था। पूरे शादी की नगर बधू, उसको राज का नियम बना था, शादी करने से रोक दिया जाता था। भाई आप शादी नहीं करोगी नगर बधू। अब नगर बधू की क्या दुर्दशा होगी, नाम तो बहुत ऊंचा, सुंदर, उसके लिए महल, राजवंश से खर्चा, लेकिन नगर बधू माने उसके यहां कोई भी जा सकता, वो सबकी है, एक शादी नहीं, एक पति नहीं रहेगा उसका। आम्रपाली देखो, गरीब, पिता मार दिए गए थे, गरीब, लेकिन इतनी सुंदर थी। राजा के वैसा नरेश के सिपाहियों ने पकड़ा लिच्छवी वंश, लाए महल में। राजा ने कहा भाई ये तो बहुत सुंदर, शादी नहीं होगी, नगर बधू। उसको नगर बधू बनाकर बड़ा सुंदर महल, नौकर चाकर, कमी कुछ नहीं। क्या समाज में क्या क्या नियम बन जाते, आज भी बन जाता, क्या करोगे आप वेश्याओं को देखते हो, आप उनकी दर्द भरी दास्तान को सुनो, वो भी तो किसी की बेटियां रही होंगी। लेकिन आज बड़े बड़े नगर में, शहर में, भले उनके पास कपड़ा सुंदर है, मकान, कोठी, लेकिन कर्म उनका कितना घृणित है। नगर बधू बना दिया गया। नगर बधू बना करके उसका जीवन चलता रहा, चलता रहा। आगे चल करके महात्मा बुद्ध वहां पधारते, देखो लिच्छवी वंश में बड़े बड़े राजा महाराजा सब, उसमें उनका नाम हो गया था। अपने घर में उनको अपना अतिथि बनाने के लिए निमंत्रण देने गए कि महाराज आप हमारे घर चलिए, भोजन प्रसाद लीजिए। अपने जीवन से ऊब कर आम्रपाली भी पहुंचती है, कहती गुरुदेव आपका भोजन विश्राम आज हमारे घर पर होगा। लोगों ने कहा महाराज ये तो नगर बधू है, इसके मत जाए। महात्मा बुद्ध ने कहा ना ना ना, आज मेरा भोजन, मेरा भंडारा, मेरा प्रसाद मेरे सभी भक्तों के साथ, मेरा डेरा इसी नगर बधू आम्रपाली के घर पर रहेगा। मैं किसी जमींदार सामंत के यहां आज नहीं जाऊंगा। सब लोग हैरान हैं। आम्रपाली को खबर दे दिया, आम्रपाली तैयारी करने लगी, अपना भाव इशारा रही कि भाई लोग मुझको पतित कहते, मुझे पापी कहते, लेकिन गुरुजी ने मुझको स्वीकार कर लिया। मेरे घर का भोजन भंडारा, मेरा इतना खराब पापी अन्न। महात्मा बुद्ध पहुंचते हैं, आम्रपाली चरणों को धोती, भोजन प्रसाद ग्रहण सब होता। इसके बाद चरणों में आकर के गिरती है और महात्मा बुद्ध का दो चार शब्द सुनकर आम्रपाली ने कहा गुरुदेव मुझे भिक्षु बना लीजिए। ये नरकी जीवन मैंने जी करके देख लिया, नरक है। भले मेरे पास कोठी है, हवेली है, नौकर चाकर है, लेकिन मेरा जीवन नरकी हो चुका है गुरुदेव, मुझे शांति नहीं। आपका दर्शन करने से जो शांति मिल गई, मैं चाहती हूं कि भिक्षु बनकर आपके चरणों में जीवन बिता दूं, और मैं ये रास्ता छोड़ना चाहती हूं पाप का। महात्मा बुद्ध ने कहा इसीलिए तो मैं आया हूं, तेरे जैसे लोगों का उद्धार करने के लिए मैंने जन्म लिया। मेरे यहां न कोई पापी है, न कोई पुण्य है। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। और देखो आम्रपाली को अपनी शिष्या बना लिया था, नगर बधू आम्रपाली। ये महात्मा बुद्ध के जीवन की बड़ी रोचक कथा। इस तरह उनके इतने बड़े बड़े चमत्कार, जैसे अपने गुरु महाराज ने कैसे कैसे लोगों को सत्संगी बना दिया, रास्ता बदल दिया, ऐसे महात्मा बुद्ध जी ने भी बड़े बड़े अधम पापी गुनहगार राजा महाराजा तो ऐसे भी गिरने लगे कि राजा सा गुरु बन गए, राजा गुरु बन गए। इसलिए बौद्ध धर्म के फैलने का सबसे बड़ा कारण यही था। एक तो महात्मा बुद्ध जी के कुछ चमत्कार, और दूसरे चूंकि स्वयं एक राजकुमार थे, राजा थे। अब जैसे दो चार राजा चेला बन जाएंगे तो प्रजा तो बेचारी वैसे कहां जाएगी, बताओ आप। आज कोई बड़ा मंत्री, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसी गुरु के पास आने जाने लगे, तब
तमाम रेडियो में, अखबार में, मीडिया में उस मिशन का, गुरु का नाम होने लगेगा कि आज मुख्यमंत्री आए, आज गवर्नर आए, आज ये आए, आज वो आए। ऐसे ही हो जाता। चलते चलते बौद्ध धर्म देखो, लाइट ऑफ एशिया, पूरे एशिया महाद्वीप का लाइट महात्मा बुद्ध को प्रकाश कहा गया। यानी सारे एशिया महाद्वीप को उन्होंने ज्ञान दिया। उसमें एशिया के अलावा दुनिया कोई जानता भी, लंदन अमेरिका का नाम ही नहीं था, जो था एशिया ही था। ये 3000 साल पहले की कहानी कोई आज की है? 3000 बरस बीत गए महात्मा बुद्ध, 2500 बरस से ऊपर। आगे चल के सम्राट अशोक के जमाने में आते आते कितना बड़ा बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, बिहार नहीं पूरे एशिया में, लंका से लेकर कहां तक। लेकिन महात्मा बुद्ध जी की एक समस्या खड़ी हो गई। भक्त जन आते थे, कहते थे प्रभु हमारे धर्म ग्रंथ, हिंदुओं का वेद गीता तब थी, रामायण अभी नहीं था महात्मा बुद्ध के समय। महात्मा बुद्ध के समय 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की श्रीमद् भागवत गीता आ गई थी। कहा महाराज उसमें तो भगवान श्री कृष्ण, कहते भी मेरा विशेष रूप है, मैं ब्रह्म हूं। आपका इस पर क्या विचार है? परमात्मा। अब महात्मा बुद्ध ने आत्मा के प्रकाश को देख लिया, आत्मा पर तो सेटिस्फाई हो गए, कन्फर्म हो गए, आत्मा है, स्पिरिट है, आत्मा है और आत्मा में भरपूर शक्ति है संसार को चलाने के लिए। लेकिन आत्मा कहां से जुड़ी है? सुपर पावर, सुपर लाइट। महात्मा बुद्ध इतनी बड़ी साधना नहीं कर पाए। वो परमात्मा, उस सुपर आत्मा को प्रकाश कहां से मिल रहा? जैसे सूरज को प्रकाश किस सूरज से मिल रहा? कोई और सूरज है। अब हम लोग केवल एक सूरज चंदा देख रहे, लेकिन इस सूरज चांद को ही प्रकाश देने वाला, इसको ऊर्जा कहां से मिल रही? आत्मा के प्रकाश को देखा दोनों आंखों के बीच में, लेकिन परमात्मा को महात्मा बुद्ध नहीं देखा। इसलिए पूरा जीवन काल महात्मा बुद्ध से भक्त पूछते रह गए, महाराज खोल कर बता दीजिए भगवान है कि नहीं है? महात्मा बुद्ध इस पर मौन हो जाते थे, न यस न नो, नो भी नहीं कहते थे। और जब उनकी कुशीनगर में, कुशीनगर कश्या, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर कश्या, महात्मा बुद्ध का एक भक्त के यहाँ भोजन किए, सुबह उल्टी होने लगी, जैसे एक तरह से आप कभी बीमार हो जाए आदमी, बताया जाता कुछ क्या क्या किसी ने कुछ कर दिया, जो भी कहानी है। लेकिन सुबह ही बीमार होकर और कुशीनगर कश्या में एक गांव में महात्मा बुद्ध का शरीर छूट गया। महात्मा बुद्ध का शरीर छूटने के बाद उनके मतांतर के लोगों ने इसको नास्तिक मत पंथ नाम दिया। नास्तिक मत का मतलब जिसमें परमात्मा को नहीं माना जाता, आत्मा को तो माना जाता, आत्मा का पूर्व जन्म और पुनर्जन्म भी माना जाता। महात्मा बुद्ध के स्पिरिचुअल लिटरेचर में उनके दर्जनों जन्म मरण की कहानी लिखी गई। पूर्व जन्म में क्या थे, किस जन्म में क्या, महात्मा बुद्ध के दर्जनों जन्म की कहानी लिखी गई। इसके माने बौद्ध धर्म में पूर्व जन्म पुनर्जन्म तो माना जाता आत्मा का, लेकिन परमात्मा का वहां विश्वास नहीं किया जाता। उनके बाद उनके भक्तों ने खुलासा कर कहा नो, महात्मा बुद्ध न यस न नो, बीच धारा में चलते रहे। कहने की हिम्मत नहीं पड़ी भगवान नहीं है, नहीं कह पाए, ईश्वर को इनकार भी नहीं कर पाए। लेकिन उनके बाद उनके भक्तों ने अंधविश्वास में सीधे सीधे इनकार कर दिया, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में भगवान नाम की कोई चीज जो कुछ है आत्मा है, आत्मा ही सुपर पावर। जैसे कहीं कहीं वैदिक धर्म में कहा जाता अहम ब्रह्मास्मि, अहम माने मैं, संस्कृत का शब्द है। अहम माने मैं, ब्रह्म माने भगवान ईश्वर, अस्मि माने हूं, मैं ही भगवान हूं। ये कथन तो सत्य है वैदिक मत का, भाई आत्मा ही परमात्मा की अंश है। आत्मा जैसे नदी का पानी समुद्र में मिल जाए समुद्र हो जाएगा, आत्मा परमात्मा से अलग हो गई आत्मा,
आत्मा परमात्मा में मिल गई, ब्रह्ममय हो गई, ईश्वर रूप हो गई। ये बात तो वैदिक धर्म ने सिद्ध कर दिया, लेकिन बौद्ध धर्म में यही झगड़ा हो गया। इसलिए वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म का झगड़ा खड़ा हो गया। लंबा इतिहास है, बहुत लोग मारे गए थे जब बौद्ध धर्म का समय आया। इसके बाद फिर देखो बौद्ध धर्म के लोगों का कत्ल किया गया। फिर वैदिक धर्म, जिसको आज की तारीख में आप ब्राह्मण धर्म, बाद में लोगों ने कह दिया वैसे ब्राह्मण धर्म ये नहीं है, वैदिक धर्म तो सबका धर्म, सनातन धर्म कहा गया। अब इसको आपने संकीर्ण विचार में घसीट दिया कि नहीं, वैदिक धर्म तो ब्राह्मणों की कथा कीर्तन वाला धर्म है, जबकि वैदिक धर्म ही संसार का सबसे प्राचीन धर्म, इसको सनातन धर्म। आत्मा परमात्मा का भेद शाश्वत सनातन क्या है, इसका ज्ञान बहुत तो आज न किसी को है ही नहीं। न पंडित पुरोहित बड़े बड़े आचार प्राचार भटक रहे भारत में, और सब लोग देखो धोखे में भटक गए, सब रास्ता भूल चुके हैं। अब जो महापुरुष धरती पर जन्म लिए तमाम लोग आए इसी तरह, जिसका जहां तक ज्ञान गया। ये तो हमने आपको एक प्रमाण इसलिए दिया, महात्मा बुद्ध का प्रमाण हमने विरक्ति भाव में दिया था कि थोड़ा सा मुर्दा देख लिया और संसार से बैराग जाग गया कि छोड़ो दुनिया झूठी, कहां तक खोजे, कहां तक पहुंचे, भगवान मिले कि नहीं मिले। अब ये तो एक अलग विषय है, लेकिन कम से कम दुनिया को पीछे छोड़ दिया, ठोकर मार दिया, लात मार दिया, झंझट विषयन से जो हो उदाशा, परमारथ की जामन आशा। ये हमारे आपके लिए एक सीख है। इस चीज को देखो, आप इतनी बड़ी चीज की खोज में लगे हो, आपको अंदर में घंटे संग की आवाज मिलेगी। इस शब्द की डोली नाम के जहाज में बैठकर आप अमर देश सतलोक जाओगे। चल रे हंसा अमर लोक के, छोड़ो ये संसारा हो, ये संसार काल भय राजा, भरम का जाल पसारा हो, आपको अमर देश सतलोक जाना है। इतनी बड़ी चीज आपको मिल गई है। गुरु ने मोहिदीन ही अजब जड़ी, गुरु ने मोहिदीन ही नाम जड़ी, पांचों नाग पचीसों नागिन, सूंघत गई मरी, गुरु ने मोहिदीन ही अजब जड़ी। इतनी बड़ी चीज, अमोलक दौलत आपको मिल गई जो महात्मा बुद्ध को नहीं मिली थी। महात्मा बुद्ध को कोई सदगुरु नहीं मिले, अपनी मेहनत अपने बलबूते उन्होंने जो भी साधना उपासना करके, महात्माओं का इशारा पाते ही जंगल में समाधि लगाकर बैठ गए, भूखे प्यासे तड़प करके तपस्या करके। आप भी अगर समाधि लगाओ, दरवाजा खटखटाओ, आपका भी ये वज्र किवाड़ खुलेगा। दृग द्वारे देखा एक खिड़की, कासे हो सूरत मोरी शर्की। दृग माने आंख के दरवाजे पर, दोनों आंखों के बीच में कहा दृग द्वारे, जहां दोनों भवें दोनों दृष्टि टिक रही, यहाँ एक खिड़की है, दरवाजा है, लेकिन इसको माया ने बंद कर रखा। बस इसी को खोलने का नाम ध्यान है, साधना है, योग है। आप सूरत को शब्द से जोड़ना योग, योग माने प्लस होता, जैसे 2 में 2 जोड़ दिया 4 हो गया, ऐसे सूरत और शब्द अलग अलग हो गए। बीच में माया का आवरण पर्दा, जैसे बादल आ गया, सूर्य भगवान का प्रकाश धरती पर नहीं आ रहा, बादल हट गए, कोहरे फट गए, सूर्य भगवान का प्रकाश आपको मिलेगा। ऐसे सूरत और शब्द के बीच में माया का आवरण और पर्दा, कूड़े कचड़े गंदगी जमा है। बस इसी कूड़े कचड़ी गंदगी को हटाना आपको, सीधा सीधा। सदगुरु मिले अपने से हटा सको, हटा लो। आप नहीं हटा पाओगे, फिर आगे जाओगे कौन बताए। अगर महात्मा बुद्ध को सदगुरु मिलते तो कह देते नहीं भाई खुलकर जमाने को बता दो भगवान है। सदगुरु कह देते कि खुलकर दुनिया को डंके पर बोल दो कि नहीं, आत्मा के आगे परमात्मा है। ईश्वरन सजीव अविनाशी सही लिखा है। सारी रूहें रब की हैं, सारी रूहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारी खिलकर जहान को पैदा किया, लेकिन नहीं हो पाया। आपको सदगुरु मिले, कहीं अटकोगे भटकोगे।
सदगुरु आपको अंदर में मिलेंगे, कहे ना 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 ठहरो मत, आगे बढ़ो, ये माया का नगर है, माया का देश है, मत ठहरो यहाँ, इतना सुंदर बेमिसाल देश है माया का। बड़े बड़े ऋषि मुनि वहीं ठहर गए, आगे का उन भेद न पाया, सदगुरु बिन उन धोखा खाया। श्रृंगी को भृंगी के इशारे से नारद के पीछे पड़ गए पछाड़। बड़े बड़े ऋषि मुनि व्यास वशिष्ठ थके डगमाही, वो भी रास्ते में अटक गए, भटक गए, क्योंकि सदगुरु नहीं मिले। दोनों आंखों के ऊपर चढ़ते सदगुरु शब्द रूप में खड़े हो जाएंगे, आपके साथ रहेंगे। जब आप ये रूहानी सफर करोगे, अब ब्रह्मांड में चढ़ाई, सदगुरु आपको अकेले नहीं छोड़े। यहाँ तो आप, यहाँ भी आपके अंग संग हैं, लेकिन यहाँ आप प्रत्यक्ष हैं। लेकिन दोनों आंखों के बीच में मेरे रंग महल चली आओ, दिखाऊं तो अगम गली। सदगुरु आवाज दे रहे, भाई चढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा दो, एक सीढ़ी चढ़ जाओ, डंडा, मेरे रंग महल चली आओ, आ जाओ, दिखाऊं तो ही अगम गली। मैं तुझे अलग अगम अनामी सब दिखाऊंगा, सब मेरा देखा हुआ है, चिंता मत करो, मैं ले चलूंगा। लेकिन यहां तक आप आ जाओ, कहां तक? रंग महल। कि रंग महल तक आप चलो, दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र मुकाम, छठा चक्र, तीसरा तिल, यहां तक आप चढ़ आओ। शरीर से निकल कर यहां आ जाओ, बुर्ज पर, छज्जे पर, छठे चक्र पर, माथे में, ललाट में। आपका ख्याल, आपका ध्यान, आपका भाव, आपका विचार, आपका मन, बुद्धि, चित्त, सबकी बैठक यहां हो जाए दोनों आंखों के बीच में। इसके बाद मैं आपको तमाशा दिखाऊंगा। सदगुरु रहेंगे, धोखा नहीं कि नहीं भाई ये माया मत ठहरो, इसी माया ने ऋषि मुनियों को लूटा, मत चलो आगे बढ़ो। नहीं तो हाँ, इतना सुंदर बेमिसाल देश, बड़े बड़े ऋषि मुनि अतः कहा, गुरु जी हमको ये रहने दीजिए। लेकिन गुरु तब डांट करके आगे ले जाते, ना 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 ना, ये देश नहीं है, यहाँ मत रुको, और आगे चलो, हम आपको और आगे ले चलेंगे, और आगे ले, आपको सतलोक ले चलना। देश आपका अमर देश सतलोक है, आपका देश ये नहीं, जन्म मरण नहीं तुम्हारे देशा, आपके देश में काल कर्म नहीं, कष्ट कलेशा, आपके देश में जन्म मरण नहीं, अमर देश सतलोक है। अपने देश चलो, अपने अमर देश चलो, ये तो माया का काल का देश। लेकिन इसीलिए सदगुरु की जरूरत पड़ती, क्योंकि आप आगे चल ही नहीं पाओगे जब महात्मा बुद्ध नहीं जा पाए, महावीर नहीं जा पाए, व्यास वशिष्ठ नहीं जा पाए, श्रृंगी पराशर 5-5 हजार तपस्या करने के बाद भी ठग लिए गए। इस कलयुग में कौन जा सकता? इसीलिए कहा भाई, कर्णधार सदगुरु दिन नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, गुरबिन भवनी तरह न कोई, जो बिरंची शंकर शम हुई। इसीलिए कहा गुरु सदगुरु की महिमा है, गुरु और सदगुरु को साथ लेकर ही कोई जा पाएगा, नहीं जा पाओगे आप। चलोगे थोड़ा बहुत जाओगे, गिरा दिए जाओगे। इसलिए देखो गुरु की महिमा गाई गई, और इसीलिए गुरु की महत्ता को समझाने के लिए, गुरु की महिमा को जनाने के लिए हमारे धर्माचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने, धर्म गुरुओं ने गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम ही बना दिया। तो भाई ठीक है, रामनवमी में राम की पूजा करो, जन्माष्टमी पर कृष्ण की, भगवान की पूजा करो, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर गुरु की पूजा करो, क्योंकि गुरु मिलेंगे तभी राम मिलेंगे, गुरु मिलेंगे भगवान कृष्ण मिलेंगे, गुरु मिलेंगे जन्म मरण छूटेगा, गुरु मिलेंगे ज्ञान मिलेगा। गुरु बिन होई न ज्ञान, गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र में नदी समा जा। इसलिए गुरु पूर्णिमा का ये पर्व साल में एक बार दुनिया में सब लोग मनाते, केवल जय गुरुदेव मिशन में नहीं, सभी धर्म गुरुओं के यहाँ, सभी मिशन में, सभी पंथ में, सभी संप्रदाय में गुरु की महत्ता अपने अपने तरीके से गाई गई। और मानना भी चाहिए सबको, भाई गुरु ही के द्वारा तो काम बनेगा। गुरु गोविंद हो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। सहजोबाई ने लिखा है, राम तजू पर गुरु न विचारूं,
गुर के सम हरि को न निहारू, हरि ने जन्म दिया जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाही। कभी भगवान गुरु से बड़े हैं। सहजो बाई कहती मैं भगवान को छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन मैं अपने गुरुदेव को नहीं, सदगुरु को नहीं छोड़ूंगी। क्यों? दोनों की उन्होंने तुलना किया है। कहा हरि ने जन्म दिया जग माही, कहा हरि ने जन्म दे करके हमको यहाँ भर जा डाल दिया, लेकिन गुरु ने आवागमन छुड़ाही। गुरु महाराज ने हमको जन्म मरण से निकाला। हरि ने, भगवान ने जन्म मरण के कुएं में गिराया, और गुरु ने हमको शब्द की डोर से निकाला। हरि ने मुंह से आप छिपाए, गुरु दीपक लहटाए दिखाए। भगवान ने हमको अपने से छिपा लिया, हमको अंधेरे में डाल दिया, अपने छिप गए, लेकिन गुरु दीपक लहटाए दिखाए। गुरु ने ज्ञान की रोशनी, ज्ञान के प्रकाश से भगवान को दिखा दिया। इसलिए सहजो भाई का कथन सही है कि गुरु चरण पर तन मन बारू, राम तजू पर गुरु न विसारू। मैं ऐसे सदगुरु गुरु के चरणों पर तन मन वार करती हूँ, न्यौछावर करती हूँ। मैं राम को छोड़ दूंगी, गुरु को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि राम ने तो भटकाया हमको जन्म मरण में, और गुरु ही पार लगाए। गुरु रहेंगे राम मिल जाएंगे, और अगर गुरु नहीं रहेंगे तो राम का काम ही यहाँ जन्म मरण में डाल लेना। भगवान ने ही तो खेल कर दिया। गुरु हमारी तरफ हैं और भगवान दोनों तरफ हैं। भगवान जन्म के मालिक हैं, मरण के भी मालिक हैं। भगवान दुख के भी मालिक हैं, सुख के भी मालिक हैं। भगवान ने ही ये संसार जन्म मरण सब बनाया, और गुरु जन्म मरण से पार करने वाले, उनका एक ही उद्देश्य है, वो जीव को जन्म मरण से निकालना ही चाहते। इसलिए गुरु का दर्जा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु पूर्णिमा का ये महान पर्व है। अपने प्यारे सदगुरु की दरगाह में अपने सदगुरु पर न्यौछावर होने के लिए तैयार रहना चाहिए। और इसके लिए अगर संसार भी आपको न्यौछावर करना पड़े, कहा शीश दिए जो गुरु मिले, ये तन विष का बेलरी, गुरु अमृत का खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता, का तब भी सस्ता समझो। आपको जितनी बड़ी चीज मिल गई, आप 1500 रुपए में तौलने लगते हो, उसी पर तौलते, पैसे पर तौलते हो। पैसा कौन आपसे मांगता है? तब तो दे रहे हो आप। नहीं होगा तो किसी का घर मांगा जाता। हमारे जिले के ब्लॉकों के जिम्मेदार बेचारे गांव गांव दौड़ते, जबरदस्ती तो लेते नहीं, खुशी खुशी। दिया बाबा उसका भी भला, नहीं दिया बाबा उसका भी भला, लेकिन कुल मिलाकर के सोच लो, एक दिन सब देना पड़ेगा। एक दिन सब छोड़कर दुनिया से फना होना है, अलविदा होना। उस दिन ये संसार का सुई का नोक और पाई भी, राजे महाराजाओं के किले महल, आज जिनकी कीमत अरबों रुपए में आंकी जा रही, वो सब बना बना देखो खंडहर बनकर गिर रहा है। सारे किले महल उनके ध्वस्त हो रहे। लेकिन जिन लोगों ने सदगुरु के नाम पर इसको पहले ही त्याग दिया, कहा मौत के समय तो छोड़ना ही है, चलो जीते जी अपने गुरु महाराज के नाम पर कुछ दान पुण्य कर दो, वो हाथ पापों से मुक्त हो गए। इन हाथों से कितना पाप किया होगा। इन हाथों से जब आप सेवा देते हो, इन पापों की गठरी आपकी उतारी जाती है। इसलिए गुरु दरबार में सेवा देने में कोई आना कानी, दुनिया बहुत बनाकर क्या करोगे आप? अरे वहां के लिए कुछ बनाओ। देखो अब तो शाम हो रही है, और अब तो लगातार, अभी तो आज शुरुआत है, फिर भी देखो इतनी टेम्परेचर में, गर्मी में। और धान की रुपाई का काम उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम प्रांतों में बड़ी तेजी से, पंजाब, हरियाणा चल रहा। फिर भी आप पहले दिन इतने लोग आ गए। अभी तो कार्यक्रम कल शुरू होगा। हम लोग तो सोचे 100 आदमी भी नहीं होंगे आज, लेकिन अभी तो पूरी संध्या है,
असली कार्यक्रम तो कल प्रातः काल प्रारंभ होगा 19 जुलाई को और लगातार चलेगा 19, 20, 21, 22, 23, 5 दिन, सुबह शाम 2 घंटा, सुबह 2 घंटा शाम। और 21 जुलाई मुख्य तिथि तारीख, पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग और नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र। 21 जुलाई सन 2024 प्रातः काल आपको अमृत बेला में नए लोगों को, जिनको आप पीछे छोड़ाए, बुला लेना, बुला लेना। शुभ काम में देरी नहीं कि अगली बार वादा करो, अब बीच में मौत आ गई तब क्या करोगे आप? कम से कम नामदान डोरी तो बच जाए। जैसे डूबते को तिनके का सहारा, नाव तो डूब रही है, बहे बहाए जाते लोक वेद के माँ, सदगुरु मिल गए राह में, दीपक दीना। कभी डूबते को तिनके का सहारा, नैया डूब रही। 84 में नरक में जीव गिरेंगे, लेकिन नामदान मिल जाएगा, नाम की डोर मिल जाएगी। अगला जन्म उनको मान लो नामदान लेने के बाद, यही नामदान लिया, यही मौत हो गई, नामदान हो रहा, बीच में मौत हो गई, तब भी अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा। एक दिन भी माला नहीं किया, नामदान लेने के बाद टेंट में जा रहे गिरकर मर गए। इतना बड़ा नाम महात्म, सुन मेरे भाई, नाम की महिमा है। कहलक करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुन गाई। इसलिए कोशिश करो अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को नाम तो दिलवा दो, अपने पैसे से ही दिलवा दो। भले माला पूजा ना करें, भले सत्संग में ना आवे, लेकिन कोशिश किया करो, 1-2 आदमी अपने, एक पुण्य मिलेगा इसका। ये जीव जो नरकों से 84 से बचेंगे, इनकी आत्मा आपको कितनी दुआ देगी, आशीर्वाद देगी। इसलिए नहीं कि अकेले झोला टांग के चल देते हो। 10 साल हो गया एक आदमी नहीं लाए, घर का नहीं लाते हो आप, किसी न किसी को पकड़ कर लाया करो। अगर आपको गुरु महाराज ने पैसा दिया है, अपने भाड़ा किराया लगा दो, उनको चाय पिलाओ, पानी पिलाओ, काफी पिलाओ, उनको बढ़िया बढ़िया खातिरदारी करो। अपने जमीन पर सो उनको गद्दा रजाई, चारपाई बिस्तर उनको दे दो। लेकिन किसी न किसी को 1-2 आदमी लाया करो। आपको मालूम नहीं है जीवन, किसी का कोई क्या भरोसा, न जाने कहाँ मौत आएगी कब। अब आप सोचोगे भंडारे में नाम दिलाएंगे, आपकी नहीं ले आया, और भंडारे पहले उनको मरना है, बचा लोगे आप? अगर बिना नामदान के मर गए जीव 84 में कुत्ता बिल्ला बन जाएंगे, नरकों की आग में जलेंगे, कटेंगे, पिटेंगे, कौन उनकी मदद करेगा? सदगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। इसलिए 21 तारीख को एक चीज, अमूलक दौलत नाम की वस्तु नए लोगों को प्रदान की जाएगी पूज्य महाराज जी के द्वारा। शुभ अवसर है, शुभ मौका है। ये भी मत डरो कि यहाँ बड़ी गर्मी पड़ रही, बाढ़ आ जाएगी। अब आप देख रहे हो गुरु महाराज की दया कृपा, देखो आपके लिए उन्होंने कितना बढ़िया तंबू डाल दिया आसमानी। अभी धूप रहती थी यहाँ, अभी तक यहाँ गर्मी, प्रचंड गर्मी। ये सब नहीं देखा जाता, ये सब गुरु महाराज पर छोड़ दो। कभी हम आपके भरोसे हैं, हारी हारी अब शरण पड़ारी, सब आपकी रक्षा। आप कितना अपने को बचा पाओगे? आप सब सदगुरु का करो भरोसा, फिर कर मत का सब सोचा, सदगुरु के भरोसे हो। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कोई सेवा भेंटा पवना गायों के लिए देखो, रजिस्टर भी है। आज के सत्संग की सेवा, जो गुरु महाराज की सेवा कही जाती है, उसके लिए झोली भी चल रही है। आप सेवा देते रहेंगे और सेवा देकर ही अपने अपने डेरे तंबू पर आप जाएंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव, जय
सुबह घंटी बजेगी, आपको सूचना मिलेगी। पूरा 5 दिन का समय मुस्तैदी के साथ थोड़ा सा त्याग करो, तपस्या करो, खाने का, पीने का, सोने का, जिभ्या निभ्या, बिना त्याग के कोई चीज नहीं मिलती। एक एक मिनट आपका बड़े ही मुस्तैदी के साथ सेवा में, भजन में, सत्संग में बीते। यहाँ पूरा 5 दिन का समय का सदुपयोग करना। आप समय से सुबह शाम यहाँ हाजिरी देना। बीच में जो समय आपको मिले, आश्रम में जगह जगह सेवाएं चली, मेला संबंधित, अपने आश्रम संबंधी देखो तमाम सेवाएं, खेती की कहीं निर्माण हो रहा, कहीं कोई झाड़ू लगा रहा, कोई कुछ, इसमें कुछ न कुछ हम सब लोगों को कुछ न कुछ सेवा, तन की, धन की तो आप करते ही हो, अब आए हो तो कुछ न कुछ तो देखो, दोगे ही झोली में, रजिस्टर में, लेकिन तन की भी कुछ न कुछ सेवा सबको करनी चाहिए। इससे भी शरीर के तमाम रोग, बला, बीमारी, पापों का बोझा उतरता। सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। बोलो जय गुरुदेव, जय